ओके ठीक है। किस क्लास का है बेटा? क्लास 10, ठीक है। और क्लास 10 की हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस, क्लास 10 की साइंस पढ़ते हैं। साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री पार्ट है उसका हम तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा, ठीक है। बेसिकली 2 लेसन हमारे डी एंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? हो चुके हैं ना। और डेट कितनी है? डेट है 12, मंथ कौन सा है बेटा? 8 एंड 25। हम सब ट्राई ये करेंगे कि जो लेसन है मिनिमम 7 से 8 डेट पे फिनिश हो जाए, है ना ईशान? इतना बोल सकते हो, डरो मत, ठीक है। आपको लोग सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेसन 3 जो हमारा है उसका नाम क्या है बेटा? लेसन 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें एक और लिखते हैं बेटा, मेटलाइट्स, उपधातु कहते हैं, वो भी हमारा इसी के अंदर आता है, ठीक है। बट बुक में क्या किया गया है कि लेसन का नाम जो मेटलाइट्स है उसको नोट में करके पीछे रिमार्क में छोटा सा दे दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें हमारी कट कर दी गई हैं, ठीक। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये हमारा लेसन 3 है, और हिंदी में कहेंगे पार्ट 3, और इसे कहेंगे धातु और अधातु तथा उपधातु। मेटलाइट्स मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, उपधातु। उपधातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटलाइट्स, ठीक है। यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बेटा? उपधातु बन जाता है, मेटलाइट्स बन जाते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब कुछ हमारे लक्षण होते हैं जिसके बेस पे हम इनको पहचानते हैं। ये तो हमारा पार्ट का नाम हो गया, और तुमसे बेटा पार्ट के नाम थोड़ा अच्छे तरीके से डालना, ठीक है। अच्छे तरीके से मतलब समझते हो ना कैसे डालना होता है? ऐसे नहीं होता है कि आप छोटे से पेन से उठा के डाल दो पार्ट का नाम। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पता नहीं चलता कि पार्ट का नाम डालें या कोई हेडिंग डाल के बैठे, ठीक है। तो सुनो, अब तक बेटा अगर देखा जाए तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में तत्वों को जान सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? और ध्यान से देखो, अब तक जो है बेटा टोटल हमारे 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स अब तक हमारे क्या हो चुके हैं? आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, ठीक है, जो हमको विद्यमान अवस्था में मिल रहे हैं। इसमें से जो हमारे 118 तत्व हैं, लगभग 84 एलिमेंट्स, लगभग 84 एलिमेंट्स क्या है बेटा? धातु हैं। लगभग 22 एलिमेंट्स क्या है बेटा? अधातु हैं। 6 हमारी क्या है बेटा? गैस है। 8 हमारी क्या है बेटा? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जिस पीरियोडिक टेबल में अंश लुकेडियो, जिस पीरियोडिक टेबल में बेटा 118 एलिमेंट्स जो हमारे ज्ञात हो चुके हैं, उसमें से 84 एलिमेंट्स जो हमारे हैं, कितने? 84 एलिमेंट्स। जो 84 एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है? धातु हैं, ठीक है बेटा। 22 हमारे क्या हैं? अधातु हैं। 6 हमारी गैसें हैं और 8 हमारी क्या है? उपधातु। अपधातु नहीं, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपधातु। देखो इनके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं जिनके बेस पे इन्हें हम धातु और अधातु में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे लक्षण होते हैं जिनके बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, धातु को और अधातु को। हाँ ठीक है। लक्षण कौन कौन से होते हैं जिनके बेस पे इनको हम डिवाइड करते हैं? पहले लक्षण समझ लो बेटा। सबसे पहले लक्षण इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर्स। क्या कहेंगे बेटा? कैरेक्टर्स। जिसके बेस पे हम इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आता है बेटा उसमें होता है कठोरता, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है? कठोरता। तो इसको समझो, कठोरता क्या है पहले समझ लो, फिर लिखना बाद में। सुनो, जितनी भी धातुएं होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब हमारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं कि नहीं होती हैं?
एल्युमिनियम हो गया, ये सब हमारी धातु है। और ये सब क्या होती है, एकदम हार्ड मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हार्ड मटेरियल। जो आपकी अधातु होती है ये कठोर नहीं होती है, जो आपकी अधातु होती है कठोर होती है नहीं होती है। पॉइंट समझ गए? ठीक, अधातु जैसे सोडियम हो गया, ये आपकी कठोर नहीं होती है। कोई डाउट नहीं? पूछो। कुर्सी को आप धातु और अधातु में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक मैटर से बने, उसको इसमें रखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा होता है बेटा भंगुरता। क्या होती है? भंगुरता। देखो बेटा, जितने भी अधातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब समझते हो? कांच को आप ऐसे छोड़ दो ऊपर से ऐसे नीचे, तुरंत वो आवाज़ करेगा, टूट जाएगा। तो हमारी भंगुर है। क्या है? भंगुर। वही अगर मैं कोई लोहे की प्लेट लेकर ऊपर से नीचे छोड़ूँ तो टूटेगी, आवाज़ तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, तो उसमें ध्वनि भी निकलती है। समझ गए? कोई डाउट नहीं ना? पॉइंट समझ में आ गया? तो यानी धातुएं हमारी क्या होती हैं बेटा? कम भंगुर होती हैं, यानी भंगुर ही नहीं होती हैं लगभग। ठीक है। और अधातुएं हमारी क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट आता है बेटा तन्यता। बता रहे फोन में बेटा 2-3 प्रकार के मटेरियल यूज हुए हैं। आधे तो धातु हैं, 2-4 अधातु भी हैं। ठीक है। इसलिए देखो, तन्यता का मतलब होता है बेटा इसको खींच खींच के पतले तार के रूप में बढ़ा सकते हो। हाँ, खींचना मतलब होता है जैसे मान के चलो 100 ग्राम, जैसे आपका 100 ग्राम सोना हो गया, कितना? 100 ग्राम सोना, और चाहो तो उसको खूब लंबी पतली वायर के रूप में आप खींच सकते हो। इसी को कहते हैं तन्यता। ये केवल धातुओं के अंदर होती है, अधातुओं के अंदर नहीं पाई जाती। समझ गए ना? जितनी भी बेटा आपकी धातुएं होती हैं सबके अंदर क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। आप उसको खींच खींच कर लंबा बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं को लंबा खींच कर नहीं बना सकते हैं। कोई डाउट? समझ में आ गया? तन्यता। ठीक है बेटा। उसके बाद में होता है बेटा आघात वर्धनता। क्या होता है? चौथा पॉइंट, आघात वर्धनता। आघात वर्धनता। आघात वर्धनता। ईशान, आघात वर्धनता क्या होती है? लुक एट हियर, सुनो। किसी भी धातु को आप पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना। कभी भी आप वहाँ जाओ जहाँ आयरन मैन रहता है, वो वाला आयरन मैन नहीं, लोहार उसे हम देखो, वैसे सुनार को हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं, लोहार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इससे बेटा ठीक है। सुनो, आघात वर्धनता का मतलब होता है उसको पीट पीट करके क्या करते हैं? चादर को पतला कर देते हैं। जैसे लोहे की प्लेट देखिए, प्लेट, ठीक है, तो उसको पीट पीट कर पतला कर दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं आघात वर्धनता। पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? अधातुओं को पीट पीट कर बढ़ा सकते हो? कांच को आप पीट पीट कर बढ़ा सकती हो? तुरंत नष्ट हो जाएंगे ना। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला होता है बेटा ध्वनि। ध्वनि 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 का मान नहीं, ध्वनि का। देखो बेटा, जितने भी धातुएं होती हैं उस पर ऐसे अगर आप पीटते हो, कुछ भी करते हो, तो आवाज़ निकलती है कि नहीं निकलती है? निकलती है ना। मंदिर में जाते हो पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हो? बजाते रहते हो ना लगातार, बेल, है ना। और भगवान एकदम वहाँ से आते हैं, कहते बस शिष्य रुक जाओ मैं जग गया हूँ। भगवान फिर सोने जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। ठीक है। ठीक, तो भगवान हमेशा जगे हुए रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, वो कभी नहीं सोते। अगर वो सो गए तो हमारा संसार समझ गए ना। ठीक है। तो ध्वनि समझ में आ गया। जब किसी भी धातु को किसी दूसरे धातु में आप टकराते हो तो आवाज़ निकलती है कि नहीं निकलती? हाँ बेटा, बिल्कुल। लेकिन नॉन मेटल में इतनी आवाज़ नहीं आती है जितनी मेटल में आती है। कांच को आपस में टकरा के देख लो, आवाज़ आएगी ना, लेकिन तेज़ी से टकरा के देख लो टूट जाएगा ना। कोई डाउट इसमें?
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए? कोई समस्या नहीं ना? जितने भी धातुएं होती हैं बेटा, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से। m मैं लिखे दे रहा हूँ कैपिटल M। और इससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जितने भी अधातुएं होती हैं किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? जल्दी बता दो। जितने भी अधातुएं होती हैं कैपिटल A। समझ गए? इसे लिख लीजिए। अगली हेडिंग डालो बेटा, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, यानी वो हमको बाहर से चीज़ें कैसी दिखाई दे रही हैं, कैसे प्रतीत हो रही हैं, उसी को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी वो चीज़ें हमको बाहर से कैसे प्रतीत हो रही हैं, बाहर से कैसे दिखाई दे रही हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। क्या कहलाता है अंश? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एनी डाउट? नहीं ना? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे धातुओं की, ठीक है। धातुओं की क्या होते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। धातु, मेटल्स के, वेरी गुड, बैठो। देखो, सबसे पहले तो धातुएं हमारी क्या होती हैं बेटा? चमकदार। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है, धातुएं हमारी क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। चमकदार होती है। क्या होती है बेटा? चमकदार होती है, ठीक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, धातुएं हमारी क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज कैसे बेटा चमकदार होती हैं? जब धातुओं को आप लोग काटते हो तो उसकी सतह क्या होती है बेटा? चमकती है कि नहीं चमकती है? और ये जो चमकदार होती है इसी को कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। देखो बेटा, धातुओं की सतह मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट में, धातुओं की सतह चमकदार होती हैं। चमकदार होती है। किसी भी धातु को आप काटोगे, ठीक है, तो वहाँ से कुछ चिकनाहट पर निकलेगा और साथ साथ में वो क्या करेंगे? कुछ साइन करेंगे। जैसे सोना हो गया, सोने को आप काट के चेक कर लो, सतह चमकदार होगी। चांदी हो गया, काट के देख लीजिए, उसकी सतह भी चमकदार होगी। होगी कि नहीं होगी? ईशान यहाँ देखो, कल आप सब लोग पढ़ चुके हो इसको, ठीक है, रिवीजन बेस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो सतह क्या होती है? चमकदार होती है। तो इसमें जो चमक आती है उसे कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहेंगे? जो चमकदार होती है, बिना काटे हुए भी चमकती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? धात्विक चमक। क्या कहेंगे? धात्विक चमक। क्या कहलाता है बेटा हमारा ये? धात्विक चमक। कोई डाउट इसमें? उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए धातु में, इसमें कौन कौन सी आती है हमारी? जल्दी बता दो। सोना, हीरा हमारा धातु है? हीरा अधातु है? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम यहाँ उसी को लेंगे जो हमारे केमिस्ट्री बेस पे प्रूफ हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। हीरा हमारी अधातु होती है, ठीक। मैं बात कैसे मानूँ? आपने कहा वो चमकदार होती है, मैं मान रहा हूँ। हीरा अधातु है लेकिन वो अपवाद है। हाँ, अधातु है और अधातु का वो क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद, ठीक है। सोना हो गया, और क्या हो गया बेटा? चांदी हुआ। एंटीमनी भी कहते हो ना, लेड भी ले सकते हो, लोहा ले लो, एल्युमिनियम आदि, ये सारी की सारी हमारी धातुएं होती हैं। ये कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। कोई डाउट तुम्हें? ये मत सोचना कि ऑनलाइन है सर तो बताएंगे नहीं,
जो डाउट आए तुरंत क्लियर कर लेना बाद। हाँ, ईशान को कल पढ़ाएं, वो दोबारा पढ़ रहा है इसलिए फ़ायदे में है, कुछ नहीं बोल रहा है, कम ना समझो। ठीक है बेटा। दूसरा क्या होता है, जो धातुएं होती है उनमें तन्यता होती है। क्या होती है बेटा? तन्यता। तन्यता भी आपको कुछ देर पहले मैंने बताई थी। धातुएं क्या होती हैं बेटा? तन्य होती हैं। क्या होती हैं? तन्य होती हैं। क्या होती है बेटा? तन्य होती है। तन्य मतलब उसको आप खींच के पतले तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, इसमें लिख लो, इनको महीन तार के रूप में, महीन तार के रूप में, ठीक है, बनाया जा सकता है। समझ गए ना बेटा? पतले पतले। और सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें होती है? सोने में। किसमें होती है? सोने में। लोहा तो आपका टूट जाता है एक निश्चित सीमा पे आके। सोना, हाँ, लोहे को आप लेकर बढ़ाओगे तो एक निश्चित सीमा पे आकर टूटने लगेगा। प्लास्टिक की अलग बात है, उसको आप मत रखिए, उसको आप अलग हटाइए। सोना जानते हैं? सोना, 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किमी लंबाई, किमी लंबाई तक आप बढ़ा सकते हो 1 ग्राम सोने को। सबसे ज़्यादा किस में होता है बेटा? सोने में। किस में होता है? सोने में। 1 ग्राम सोने को, कितने को? 1 ग्राम सोने को 2 किमी तक, कितने तक? 2 किमी लंबा खींच सकते हो। समझ गए ना? 2 किमी तक लंबा खींच सकते हो। कॉपर का आपके घर में तार लगा होता है, वो धातु है या अधातु है? अधातु है? धातु है। तुमने भी अधातु का है? ठीक है। ठीक, समझ गए? देखो, तीसरा होता है बेटा, इसमें आघात वर्धनता होती है। क्या होती है? आघात वर्धनता। शांत रहो। आघात वर्धनीय। धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। कैसे बेटा? इनको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हो। अगर बिलीव नहीं है तो आज खुद जाओ, जो लोहार होता है, लोहे का काम करता है, उसके यहाँ जाओ, वो लोहा गर्म करेगा, बैठना बगल में और पीट पीट कर स्वयं देखना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है? नहीं 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 नहीं, हाथ ऐसे पीछे कर लेना फिर मारना। और ऐसे नहीं है तो एक छोटा सा लोहा ले लो, गर्म ना करो, एक छोटा सा वैसे ही लोहा ले लो, उस पर पीटो, देखो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। नहीं फैलेगा। पतला सा लोहा ले लो, कील जानते हो? कील दीवार में लगाने वाली, उससे ले लो। और हथौड़ी ले लो, हथौड़ी, हम्बर। नहीं, दीवार में नहीं रखना है, नीचे रख लो। नीचे ज़मीन पे क्यों रखो उसको? किसी लोहे के ऊपर ही रख लो ना। अब फिर ऊपर से करो। हाँ, ट्राई कर सकते हो। आघात वर्धनता होती है। देखो बेटा, इनको पीट कर, पहले पढ़ने का फ़ायदा है, इनको पीट कर पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित कर सकते हैं। इसे लिखो, जल्दी करो बेटा, उसे पॉज कर दो। ऐसे प्रैक्टिकल ना करो बेचारे के ऊपर। चेक करना पड़ता है, फिर समझता है कैसे करना है। अब वो चेक करेगा तो वो झगड़ा कर रहा है। चलो, धातुएं उष्मा सुचालक होती है। क्या होती है बेटा? उष्मा सुचालक होती है। हाँ, अच्छी उष्मा सुचालक कैसे होती है इसके पीछे मतलब समझो। मान के चलो कोई धातु है, मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, यहाँ हीट कर रहा हूँ,
ठीक है, तो यहाँ हीट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपके घर पे खाना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना, कुकर पे खाना बनता है। तो उसमें जो चावल होता है, पानी होता है, वो आपस में मिलकर बढ़िया भात कैसे बन जाता है भाई? तुम लोग चावल ही कहते हो, भात कहते हो? चावल कहते हो, चावल कच्चे चावल को कहते हैं पका चावल कहा करो, ठीक है, कुक्ड राइस, ठीक है। तो उसमें कैसे चली जाती उष्मा? अगर सुचालक ना होता तो कैसे जाती? आप चाय बनाते हैं, कॉफ़ी घर पे बनती है ना घर पे? तो जब घर पे बनाते हैं तो मम्मी को देखा होगा ना, गैस चूल्हे पर उस बर्तन को रखते हैं, फिर नीचे से हीट करते हैं। अगर वो हीट ना होता तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो बॉईल हो पाता? ईशान, हो पाता नहीं। तो जो हमारी धातुएं होती हैं अच्छी उष्मा सुचालक होती हैं। अगर प्रैक्टिकल करना है तो आपके पास स्केल होती है ना, स्केल स्टील वाली होती है ना, लोहे की। एक तरफ क्या करना है, गैस चूल्हा जला दो, गैस, ठीक है, ऑन कर दो, उसे जला दो, ठीक। और फिर एक साइड में हाथ से पकड़े रहो, वहाँ जलते रहने दो, एक साइड कॉर्नर पे रख लो। कुछ देर बाद आप यहाँ खुद ही छोड़ दोगे। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? तो छूट जाएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कैसी है उष्मा की सुचालक। क्या होती है? सुचालक। तो यहाँ लिख लो, धातु उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। क्या होती है बेटा? सुचालक। हाँ बेटा, धातु उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। बेटा विद्युत भी होती है, उष्मा सुचालक होता है, विद्युत सुचालक भी होती है। हाँ बता रहे, विद्युत सुचालक होती है। प्रूव करें? छुड़ाऊ करेगा ना, प्रूव कर दें? प्रूव तो होने दो। प्रूव हो गया ना? उसमें की अच्छी सुचालक है कि नहीं है? है ये हाँ ला नहीं है, सॉरी बेटा यहाँ ला लिख लेना, सुचालक। समझ गए ना? नहीं समझ में आया दोबारा करें? हाँ, अब घर पे जाना, कहना विद्युत सुचालक होती है धातु में, अच्छी विद्युत सुचालक होती है। जब कहेंगे प्रूव करो, स्विच ऑफ फिर ऑन करना। इसमें जो वायर के अंदर कॉपर है वो किससे बना हुआ है? वो धातु ही है, और इसी में तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहाँ लिख लो। अब ये मत कहना कि सर ये इसमें बाहर से करंट इसमें क्यों नहीं लगता, इसको आप पकड़ते हैं तो ये सुचालक नहीं है, ये अधातु का बना हुआ है या उपधातु मटेरियल है, ठीक है, ये सुचालक नहीं है। तो यहाँ लिख लो, धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। अच्छी चालक होती है, कोई डाउट नहीं ना? जितनी भी धातुएं होती हैं बेटा, उनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ध्यान रख लेना, धातुओं का बता रहे हैं भी, क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। धातुओं का क्वथनांक उसी में है, क्वथनांक, तथा गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक गर्म करने की ऐसी अवस्था बेटा जिसपे जो हमारी धातुएं हैं वो उबलने लगे। क्या करने लगे? उबलने लगी। दूध को आप सबने उबलते हुए देखा होगा, चाय को उबलते हुए देखा होगा। ऐसे धातुएं हमारे गर्म करने पर जब उबलने लगती हैं तो उसी को कहते हैं क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है आप इतनी उसमें हीट दे दीजिए कि कोई धातु क्या हो जाए बेटा? गल जाए।
गल समझ लो ना, मेल्टिंग पॉइंट। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्ट हो जाए, कहते हो ना आइस मेल्ट हो जाने दीजिए अभी, ठीक है। तो कोई भी धातु अगर है उसका एक मानक टेम्परेचर होगा जिसपे वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। समझ गए? हाँ, आइस बेटा हमारा धातु या धातु है, जल्दी बताओ कैसे? आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और जब दो गैसें मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? चलिए, ये समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? उदाहरण में आप सब लोग लिख सकते हो बेटा, ठीक है। उदाहरण, एग्जाम्पल, धातुएं हमारी कठोर होती हैं, मैंने बता दिया ना कि नहीं बताया? अभी नहीं बताया, बता दिया ना। धातुएं हमारी क्या होती है, कठोर होती है। एग्जाम्पल में लिख लो बेटा, जैसे सोना, हीरा मोती नहीं लिख सकते, सोना चांदी लोहा मरकरी आदि। पारा, पारा हमारी कठोर नहीं होती, द्रव में होती है, ये अपवाद में आता है पारा हमारा। हाँ बेटा, लोहा पिघल जाता है, लोहा हमारा पिघल जाता है, कोई डाउट? Hg हमारा मरकरी है। जितनी भी चीज़ें मैंने धातुएं में लिखवाई हैं वो सबकी सब अधातुओं में उल्टा कर दो। विलोम शब्द पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? जब आपने विलोम शब्द पढ़ा है तो अधातुओं में उल्टा कर दो। धातुएं मुलायम होती हैं, वही सॉरी अधातुएं, एक धातु भी मुलायम होती है जिसका नाम होता है सोडियम। सोडियम को आप चाकू से काट सकते हो। हाँ, इरेजर, इरेजर रबर, वो धातु या धातु है, बना किससे होता है? सर्च करके बताओ बना किससे है, तब मैं बताऊंगा। सुनो, देखो बेटा, मुलायम जो हमारी धातु होती है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके साथ में लिख लो, लुक एट हियर, जो हमारा मरकरी होता है, पारा, ठीक है बेटा, Hg, ये हमारी होती धातु है। क्या होती है? धातु। धातु के नीचे ही पॉइंट लिखना है, धातु होती है, और ये द्रव फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? द्रव। सोडियम जानते हो, Na धातु होती है, कठोर होना चाहिए अपवाद में, लेकिन ये हमारी क्या होती है? मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम। इसको हम चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू, मक्खन की तरह काट सकते हो, मक्खन। समझे कि नहीं समझी? कोई डाउट? अब बेटा धातुओं को में तन्यता होती है, धातुओं को हम खींच कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ धातुएं हमारी ऐसी होती है जिसमें तन्यता नहीं होती है। मरकरी, सोडियम, लिख लो। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब हमें पढ़ना है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। किसके? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। आप लोग स्वयं बताइए, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? इरेज करूं? कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं, सब उल्टा करना है। बस यहाँ देखो, लिखो अधातु। अधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में अधातु को क्या कहते हैं? वेरी गुड। अगर अधातु को रिप्रेजेंट करना हो तो किससे करेंगे? कैपिटल ए। अगर आपको पूरा लिखना के मन नहीं है कहीं तो आप कैपिटल ए लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। समझ गए ना? कैपिटल ए आप लिख देंगे, आपका कार्य क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो अधातुएं हमारी होती कौन कौन सी है, इसको समझ लो बेटा। सबसे पहले तो इनकी संख्या ही कम होती है, तो अधातुएं में मैं पहले ही एग्जाम्पल में लिखवाया दे रहा हूँ कि कौन कौन सी अधातुएं, फिर इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन हमारी अधातु है बेटा, नाइट्रोजन हमारी अधातु है, सल्फर बेटा हमारी अधातु है, सल्फर। ऑक्सीजन हमारी बेटा क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, ये भी कैसे लेकिन अधातु में जोड़ी जाती है। फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल क्या है? फास्फोरस का सिंबल क्या है? बोले तो 118 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स रेगुलर लर्न करोगे तो 1 मंथ में क्लियर हो जाएगा।
और लगभग आज तुम सबका 1 मंथ क्लियर भी हो गया है। 2 दिन बचे हैं ना, 14 से ज्वाइन की हो, आज 12 है ना। और इधर लुक एट हियर, 1 मंथ में अभी तक तुमको लर्न ही नहीं हुआ। कितने एलिमेंट्स लर्न है तुम्हें? तो कम से कम उसको वैसे ही लर्न होना चाहिए। 15-20 याद है। रॉन्ग टॉक, मिनिमम 30 एलिमेंट्स कल के कल याद होनी चाहिए। मैं यहाँ ETC लिखे दे रहा हूँ, ETC आदि, ये आपको पता करनी है। अब देखो बेटा, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, पहला पॉइंट, नहीं होती हैं अधातुएं चमकदार। नमस्ते, नहीं होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। समझ गए ना बेटा? केवल एक चीज को छोड़ दो अपवाद में, जल्दी बता दो अपवाद कौन सा है? अपवाद हीरा बाबू। पिक जाओगे इनसे, हीरा और ग्रेफाइट। हाँ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जानते हो कि नहीं जानते हो? पैल्सन देखते हो? पैल्सन, पैल्सन, पैल्सन अपनी जिसे लिखते हो, हाँ, उसमें जो ब्लैक ब्लैक होता है वो ग्रेफाइट है। ठीक है, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं बेटा, ये तन्य नहीं होती हैं, तन्य तथा आघातवर्ध नहीं होती हैं। आघातवर्ध, इनको पीट पीट कर चादर के रूप में नहीं बना सकते हो। ज़्यादा पीटोगे तो रोने लगेंगी। ठीक है, देखो ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। किसकी? विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। चौथा पॉइंट बेटा जल्दी से बता दो, अधातुएं मुलायम होती हैं। लिख लो, अधातुएं क्या होती हैं? मुलायम। मुलायम सिंह यादव, अधातुएं मुलायम होती हैं, होती हैं। हम भैया किसी इसके तरफ से, हम अपनी तरफ से अधातुएं मुलायम होती हैं। सुनो, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। गलनांक तथा क्वथनांक होता है बेटा, कम होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है बेटा। इनमें कोई ध्वनि नहीं आती है। समझ गए ना? कोई डाउट? और साथ ही में मैं एक आपको HW के लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, सभी को करना है। एक ही क्वेश्चन है, धातुओं तथा अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु तथा अधातु हो जाएगा, धातु तथा अधातु। अंतर स्पष्ट कीजिए। आई होप आप लोग कर लोगे। अंतर स्पष्ट कर लीजिए। ठीक है, अब रेगुलर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक, ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना फेस करें।